स्टूडेंट फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सूर्यबाला का उपन्यास का अध्ययन हमने किया था। तो उसका हम उनका उपन्यास जो है दीक्षांत उपन्यास, उसका हमने अध्ययन किया था। उसका सारांश हमने देखा था। इस वीडियो में आगे का सारांश देखेंगे। जैसे कि इस उपन्यास का मुख्य पात्र हैं शर्मा। तो शर्मा वह अपने विचार, अपने जीवन के बारे में क्या कहता देखेंगे। शर्मा सर को लग रहा था कि वर्तमान समाज ज़्यादा पढ़ लिख कर स्वार्थी और ज़्यादा संकीर्ण होता जा रहा है तथा आधुनिक होने का अर्थ मनुष्य के मूलभूत मूल्यों का मजाक बनाने से लिया जाने लगा। इसलिए आज मनुष्य केवल भावनाहीन प्राणी होता जा रहा है। जब से सादगी भरा जीवन दर्शन पड़ा तब से उन्हें जिंदगी की बेहद जरूरी चीज़ें भी मजाक लगने लगी। उन्हें महसूस होता है कि आज शहरी परिसर अनुशासनहीन बना हुआ है। अवज्ञा का भाव तीव्र गति से बढ़ गया है। शिक्षा क्षेत्र में मजबूरीवश अध्यापकी का पेशा अपनाने वाला या बालियां भावी पीढ़ी के संस्कार कहाँ तक सुधार पाएंगी। शर्मा सर सबकी अपने साथी अध्यापकों को देखते तो उन्हें झुंझलाहट होती थी। उन्हें लगता था कि परमानेंट हो चुके कितने खुशहाल हैं और बाकी कितने निठल्ले और निरीह बने हुए हैं जो जवान अध्यापक है। सिर्फ वे ही जिंदगी से आ रहे हुए हैं। मैंने शर्मा को लगता है वे ही जिंदगी से आ रहे हुए हैं। कभी कभी जब उन्हें भी परमानेंट होने की गुंजाइश नजर आती तो जिंदगी सफल दिखाई देती, मगर जो प्रश्न सामने आता कि कब यह सवाल उन्हें बेहद तरसा देता था। उनकी एक सहोद्योगी श्रीमती सुब्बाराव बाला की चुस्त सुर फुर्तीले कई क्लब और सेंटर की सदस्य अपने पति के जाने कितनी संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी सीनियर कॉलेज के कुछ लेक्चर्स लेने आती थी। ज़रा अलग तरह के एकेडमिक माहौल का जायजा और समाज के कुछ खस्ताहाल दिल दिमागों को अपनी संपन्नता की चकाचौंध से चित्त कर देने का आत्म सुख भी तो लेना है। इसलिए बिसरिया कॉलेज कैसी संस्थाओं में बाअदब बुला ली जाती हैं। ऐसी इन्हें गिने धन सेठों की साहबजादियाँ भी हैं जो एमए पास करने के बाद बोरियत का जिक्र चलने पर कॉलेज के प्रिंसिपल राजदान साहब के सिफारिश में अध्यापकी करने का कॉलेज में आती थी। एक दिन शर्मा सर को डिसूजा नामक सहयोगी से पता चला कि कॉलेज में एक जगह खाली होने वाली है, माने पोस्ट जो खाली होने वाली है। डिसूजा ने उनको समझाया कि यह दुनिया संतों के काल की नहीं है। अपना अधिकार मांगना पड़ता है। यहाँ कम से कम अपनी बीवी बच्चों के लिए थोड़े जोश के साथ छीनना और झपटना पड़ता है। प्रिंसिपल राजदान से बात करने की सोच पर ही शर्मा सर इतने खुश हुए कि जैसे उनको डिग्री कॉलेज में नौकरी मिली और वे अपने परिवार के साथ जो सपना देखते थे वह पूर्ण हो गया। चक्रव्यूह भाग में हमें यह पता चलता है कि शर्मा सर की जिंदगी भी अचानक ऐसे चक्रव्यूह में घिरकर अपने आप उसके दबोचे में फंस जाती है। शर्मा सर जब प्रिंसिपल से मिले उन्होंने जो सोचा था उसके विपरीत प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ उल्टी बात सुनाई। कहा कि आप दुनिया भर की खबरें इकट्ठा करते हैं
और इस तरह से डिग्री कॉलेजों में होने वाले जगह का सपना टूट जाता है। उनका जैसे सपना ही टूट ही जाता है। जहाँ वे ट्यूशन के लिए जाते थे वहाँ भी उन्हें कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे दुविधा से भरे जीवन से जी रहे थे शर्मा। प्रिंसिपल से प्रताड़ित होने के कारण वे थोड़ी देर के लिए परेशान हुए। नतीजा यह हुआ कि वे कक्षा में देर से पहुंचे। तुरंत वैसे प्रिंसिपल की तरफ से सूचना मिली कि भविष्य में सभी अध्यापक समय से ही कक्षा में पहुंचा करें। कक्षा में दूसरी समस्या निर्माण हुई। वह जो भी पाठ शुरू करते हैं विद्यार्थी गुप्ता सर से पढ़ा जाने की बात कहते, यह भी कहते कि वे रैपिड रीडर पढ़ाएं, लेकिन कई बच्चे रीडर लाए होते हैं। अंततः शर्मा सर ने कहा कि जो पढ़ना नहीं चाहते हैं वे क्लास से बाहर निकले। तो देखते ही देखते सारा क्लास खाली हो गया। उनके सामने सिर्फ 3 विद्यार्थी थे, विजयेंद्र, शशांक और मनोज। शर्मा सर अपमानित होकर क्लास से बाहर आए। कॉलेज के क्लास में घटित घटना आज की तरह यहाँ से वहाँ चपरासी तक फैल गई। शर्मा सर नौकरी, परिवार और विद्यार्थियों इस तरह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कुंती ने अपने पति के चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि कॉलेज में कुछ हो गया है। बाद में शर्मा सर को ही पता चलता है कि वे अपना अधिकार मांगने गए थे, किंतु बदले में मिला अपमान, दंश, पीड़ा का जलता हुआ सुलगता हुआ इतिहास। शर्मा सर का विद्यार्थी रतन दरुआ कॉलेज में गेट पर खड़ा होकर उन्हें परीक्षा में पास कराने की बात कह देता है, जिस पर शर्मा सर इतने बेकाबू हो जाते हैं कि दोनों में बहस हो जाती है। अंत में रतन शर्मा सर को कह देता है, सर आपको कॉलेज में रहना है और मुझे भी, और वह चला जाता है। रतन बरुआ भी अध्यापक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह हिंदी उत्तर पुस्तिका में गज़ल के अलावा कुछ नहीं लिखा था। रतन बरुआ जैसे विद्यार्थी आज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी परिस्थिति पर सूर्यबाला ने पाठकों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार इसका जो सारांश जो है आगे हम देखते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ मैं अगला जो भाग है उसके साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ।